आज हम यही करने वाले हैं। डेटा की मदद से हम निफ्टी F&O के शोर को हटाकर कुछ ऐसे हाई ग्रोथ मौकों को ढूंढेंगे जिन पर कन्विक्शन बनाया जा सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने अपना दायरा तय किया। हमारी खोज शुरू होती है निफ्टी F&O सेगमेंट से। अब सवाल ये है कि यहीं से क्यों? क्योंकि देखिए, ये इंडिया की सबसे लिक्विड और सबसे ज्यादा ट्रेड होने वाली लार्ज कैप कंपनियां हैं। मतलब ये वो कंपनियां हैं जिन पर बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भरोसा करते हैं। तो हमें एक बहुत ही सॉलिड बेस मिल जाता है अपनी एनालिसिस शुरू करने के लिए। अब हमारे पास इतनी सारी अच्छी कंपनियां हैं, तो उनमें से बेस्ट को कैसे चुने? यहीं पर हमारा सीक्रेट सॉस काम आता है, एक बहुत ही स्ट्रिक्ट 3 लेयर वाला क्वालिटी फिल्टर। ये है हमारा हाई कन्विक्शन फिल्टर। इसमें 3 नॉन नेगोशिएबल क्राइटेरिया हैं, मतलब इन पर कोई समझौता नहीं होगा। हम ढूंढ रहे हैं ग्रोथ, एफिशिएंसी और स्ट्रेंथ। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। तो ये 3 चीजें क्या हैं? पहला, एक एक्सप्लोसिव ग्रोथ इंजन। दूसरा, सुपीरियर कैपिटल एफिशिएंसी। और तीसरा, पॉजिटिव टेक्निकल स्ट्रेंथ। पहला फिल्टर है एक्सप्लोसिव ग्रोथ इंजन। देखिए, हम सिर्फ अच्छी कहानियों पर नहीं बल्कि पक्के नंबर्स पर फोकस कर रहे हैं। क्या कंपनी की सेल्स और नेट प्रॉफिट दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ रहे हैं? अगर जवाब हाँ है तो इसका मतलब है कि बिजनेस में असली मोमेंटम है। दूसरा फिल्टर है सुपीरियर कैपिटल एफिशिएंसी। आसान भाषा में कहें तो क्या कंपनी लगाए गए पैसे से अच्छा पैसा बना पा रही है? हम 20% से ज्यादा का रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE खोज रहे हैं। ये एक मजबूत संकेत है कि बिजनेस बहुत असरदार तरीके से चलाया जा रहा है। और हमारा तीसरा और आखिरी फिल्टर है पॉजिटिव टेक्निकल स्ट्रेंथ। मतलब क्या मार्केट का सेंटिमेंट भी कंपनी के साथ है? हम ये देखते हैं कि स्टॉक की कीमत क्या अपनी जरूरी शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है। अगर ऐसा है तो ये एक बहुत बड़ा ग्रीन सिग्नल है कि इन्वेस्टर्स का भरोसा मजबूत है। और जानते हैं, इस फिल्टर को लगाने के बाद एक बहुत ही दिलचस्प चीज सामने आई। इसने सिर्फ कुछ कंपनियों को ही नहीं, बल्कि पूरे के पूरे सेक्टर्स को हाईलाइट कर दिया है जहां इस वक्त असली एक्शन हो रहा है। 2 सेक्टर्स तो साफ साफ सबसे आगे नजर आ रहे हैं, ऑटो और टेलीकॉम। ये दोनों ही ब्रॉडर निफ्टी इंडेक्स को काफी बड़े मार्जिन से आउट परफॉर्म कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे ऑटो सेक्टर में एक नई जान आ गई है और टेलीकॉम कंपनियां तो अपने प्रॉफिट को नई ऊंचाइयों पर ले जा रही हैं। तो अब बड़ा सवाल, इन सब सख्त पैमानों से गुजरने के बाद आखिरकार कौन सी कंपनियां बचीं? चलिए अब पर्दा उठाते हैं और मिलते हैं उन टॉप 5 फाइनलिस्ट से जो इस मुश्किल टेस्ट में पास हुए। तो पूरे F&O यूनिवर्स को छानने के बाद सिर्फ 5 कंपनियां हमारे इन 3 कड़े पैमानों पर खरी उतरी, और ये नाम है भारती एयरटेल, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, कमिंस इंडिया और पॉलीकैब इंडिया। और ये जो मैट्रिक्स है ये इन कंपनियों की कहानी को विजुअली बताता है। ये साफ दिखाता है कि हर कंपनी की खासियत क्या है। जैसे देखिए, एक तरफ आइशर मोटर्स सेल्स ग्रोथ में सबसे आगे है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय एयरटेल प्रॉफिट ग्रोथ में बाजी मार रहा है। हर कोई अपने अपने फील्ड का चैंपियन है। 44.7%, जी हाँ 44.7%। और ये जबरदस्त नंबर है आइशर मोटर्स का। सोचिए, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स में लगभग 45% की विस्फोटक ग्रोथ। ये सीधे सीधे ऑटो सेक्टर में जो मजबूत लहर चल रही है उसका फायदा उठा रहे हैं। अब एक और हैरान कर देने वाला नंबर, 65%। और ये 65% का आंकड़ा है भारतीय एयरटेल का। ये कंपनी हर मोर्चे पर शानदार काम कर रही है। मतलब टॉप लाइन तो बढ़ी रही है, साथ ही प्रॉफिट मार्जिन में भी जबरदस्त सुधार देखने को मिल रहा है। ये कमाल के ऑपरेशनल एक्सीलेंस को दिखाता है। कैपिटल एफिशिएंसी का गोल्ड स्टैंडर्ड, ये एक बड़ा टाइटल है ना? और ये टाइटल बिल्कुल फिट बैठता है कमिंस इंडिया पर। ऑपरेशनल एक्सीलेंस का एक बेहतरीन उदाहरण। मजबूत सेल्स ग्रोथ के साथ साथ 36.3% का जबरदस्त ROE। मतलब ये कंपनी अपने कैपिटल को प्रॉफिट में बदलने की कला में माहिर है। तो हमने एक बड़े यूनिवर्स से शुरुआत की और अब हमारे पास एक छोटी लेकिन बहुत पावरफुल वॉच लिस्ट है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को एक बार फिर से देखते हैं। ये फनल हमारी पूरी कहानी को एक नज़र में दिखाता है। हमने निफ्टी F&O के एक बड़े समूह से शुरुआत की, अपने 3 सख्त फिल्टर लगाए और आखिर में हमें मिले बाजार के कुछ सबसे मजबूत परफॉर्मर्स। और ये रही हमारी फाइनल वॉच लिस्ट। हर कंपनी की अपनी एक खास ताकत है। आइशर मोटर्स टॉप लाइन ग्रोथ का राजा, भारतीय एयरटेल मार्जिन एक्सपेंशन का चैंपियन, बजाज ऑटो प्रॉफिटेबिलिटी का बादशाह, कमिंस इंडिया कैपिटल एफिशिएंसी का उस्ताद और पॉलीकैब इंडिया मोमेंटम का दूसरा नाम। सवाल अब ये है कि डेटा को गाइड बनाकर अगला बड़ा मौका कहाँ ढूंढा जा सकता है।